नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 4 मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान के सत्र 2 मानव शरीर के प्रमुख अंग तंत्र के अंतर्गत इन विषयों पर बातचीत करेंगे। और ये विषय है मानव परिसंचरण तंत्र, मानव परिसंचरण तंत्र पर योग के प्रभाव। अब हम बात करते हैं मानव परिसंचरण तंत्र क्या है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है अथवा शरीर के भार का 7% रक्त होता है। रक्त का स्वभाव क्षारीय होता है। रक्त की विशेषता होती है कि वह शरीर के किसी भी भाग में रुकता नहीं है, अपितु पूरे शरीर में परिभ्रमण करता रहता है तथा परिभ्रमण करते हुए सभी उपयोगी व अनुपयोगी पदार्थों को अपने नियत स्थान पर पहुंचाता रहता है। परिसंचरण तंत्र को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। शरीर का वह तंत्र जो रक्त के माध्यम से संपूर्ण शरीर में उपयोगी व अनुपयोगी पदार्थों के परिवहन का महत्वपूर्ण कार्य करता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त, रक्त वाहिनियां, हृदय की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन किया जाता है। रक्त, क्या आपने कभी अपने शरीर से रक्त निकलते हुए देखा है कि यह कैसा होता है? सामान्य रूप से रक्त एक द्रव पदार्थ है, किंतु रक्त में द्रव पदार्थों के साथ कुछ ठोस पदार्थों का भी संगठन होता है। रक्त के द्रव भाग को प्लाज्मा कहते हैं। यह लगभग 55% होता है तथा दूसरा भाग रक्त कोशिकाएं होती है जो लगभग रक्त का 45% होता है। इस प्रकार रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं, रक्त प्लाज्मा व रक्त कोशिकाएं। रक्त का हल्के पीले रंग का भाग रक्त प्लाज्मा कहलाता है। रक्त प्लाज्मा में शरीर के लिए लाभकारी विटामिन, एंजाइम्स तथा हार्मोन्स रहते हैं। दूसरी ओर यूरिया, यूरिक एसिड आदि अनुपयोगी उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं। वहीं रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका तथा प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं हृदय की। मनुष्य के हृदय का निर्माण करने वाली पेशियों को कार्डियम कहा जाता है। मनुष्य का हृदय 4 खंडों में बटा होता है। ऊपर के 2 खंड एट्रियम या आलिंद और नीचे के 2 खंड वेंट्रिकल या निलय कहलाते हैं। मनुष्य के हृदय में दाहिनी ओर अशुद्ध रक्त व बाईं ओर शुद्ध रक्त रहता है। अशुद्ध रक्त से अभिप्राय कार्बन डाइऑक्साइड युक्त से एवं शुद्ध रक्त से अभिप्राय ऑक्सीजन की अधिकता युक्त रक्त से होता है। शरीर के विभिन्न भागों से 3 बड़ी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त लेकर दाहिने आलिंद में जाती है। दाहिने आलिंद से यह रक्त दाहिने निलय में जाता है तथा दाहिने निलय से पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है तथा यहाँ से रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। ऑक्सीजन को ग्रहण करने के उपरांत यह शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल एवं लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के द्वारा शुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं शरीर का राजमार्ग होती है जो शरीर के प्रत्येक क्षेत्र में हृदय से रक्त को तेजी से और कुशलता से प्रभावित होने देती है। रक्त वाहिका का आकार उनसे होकर बहने वाले रक्त की मात्रा के अनुसार होता है। सभी रक्त वाहिका में खोखला क्षेत्र होता है जिसे लूमन कहा जाता है, जिनसे होकर रक्त प्रवाहित होता है। लूमन के चारों ओर वाहिकाओं की पतली दीवार होती है जो धमनियों के मामले में बहुत मोटी या केशिकाओं के मामले में बहुत पतली हो सकती है। परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनियों के 2 प्रमुख वर्ग होते हैं। पहला है धमनियां, जो शुद्ध रक्त का वहन करती है तथा देखने में लाल रंग की होती है, धमनियां कहलाती है। धमनियों में रक्त की दिशा हमेशा हृदय से अंगों की ओर होती है। धमनियों की दीवार शिराओं की दीवारों की तुलना में अधिक मोटी तथा मजबूत होती है। दूसरा है शिराएं। ये अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं और देखने में हल्के नीले रंग की होती है। शिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त अंगों से हृदय की ओर आता है। शिराओं में रक्त एक समान गति से बहता है। परिसंचरण तंत्र पर योग का प्रभाव। आइए अब चर्चा करते हैं परिसंचरण तंत्र पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले षटकर्म का प्रभाव।
षटकर्म की क्रियाएं शरीर में त्रिदोषों का संतुलन करती हैं तथा रक्त में उपस्थित विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। धौती, नेति, त्राटक तथा कपालभाति क्रिया का अभ्यास परिसंचरण तंत्र पर विशेष प्रभाव रखता है। उच्च रक्तचाप व हृदय रोगी को कपालभाति की क्रिया तेजी से नहीं करनी चाहिए। तेजी से करने पर रक्तचाप बढ़ता है और हृदय पर दबाव पड़ता है। इसके स्थान पर ज़्यादा धीरे धीरे अभ्यास करने से संपूर्ण परिसंचरण तंत्र पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। निम्न रक्तचाप के रोगियों के लिए कपालभाति क्रिया बहुत ही लाभकारी है। अब हम बात करते हैं आसनों के प्रभाव की। योग अभ्यासों का संपूर्ण परिसंचरण तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आसनों के नियमित अभ्यास से धमनियों व शिराओं की लोचशीलता बनी रहती है, जिससे वे सुचारू रूप से कार्य करती है। मोटापा हृदय रोगों का प्रमुख कारण है। आसनों का नियमित अभ्यास करने से वसा घटती है तथा मोटापा कम होता है। उच्च रक्तचाप के रोगियों को हृदय पर दबाव पड़ने वाले आसनों का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निम्न रक्तचाप के रोगियों को प्रतिदिन नियमित रूप से योग अभ्यास लाभदायक होता है। अब हम बात करते हैं प्राणायाम के प्रभावों की। प्राणायाम का अर्थ है प्राण ऊर्जा की वृद्धि करने वाले अभ्यास। प्राणायाम का नियमित अभ्यास रक्त परिसंचरण के रोगों में लाभकारी है। नियमित प्राणायाम का अभ्यास करने से रक्तचाप संतुलित होता है, हृदय स्वस्थ, सक्रिय व बलवान होता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था में नियमित रूप से अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी, शवासन व योग निद्रा का अभ्यास लाभकारी होता है। अब हम बात करते हैं ध्यान के प्रभाव की। ध्यान का अभ्यास मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक ऊर्जा को उन्नत बनाता है। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि ध्यान करने से सभी हार्मोन संतुलित होते हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव रक्त परिसंचरण तंत्र पर पड़ता है। उच्च रक्तचाप व हृदय रोगियों के लिए ध्यान लाभकारी है। तो बच्चों, आज हमने जाना मानव रक्त परिसंचरण तंत्र व उस पर पड़ने वाले योग अभ्यासों के प्रभाव के विषय में। तो बने रहिए हमारे साथ, आपसे पुनः मुलाकात होगी योग से संबंधित एक नए विषय के साथ में। धन्यवाद।